दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में जो 2021 का कंडक्ट किया जाएगा। अभी बहुत ही रिसेंटली इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी आई है राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से। अगस्त 2021 में इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर 2021 में इसका एग्जाम जो है प्रीलिम्स का वो भी कंडक्ट किया जा सकता है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो 60 दिन का वक्त अभी रहता है जिसमें हम प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं सो दैट हमारा प्रीलिम्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। उसी की स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग मैं आपसे यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जस्ट एक शॉर्ट अनाउंसमेंट है, स्टेट जुडिशरी के और भी जो एग्जाम्स हैं, मान लीजिए हरियाणा का, यूपी का, दिल्ली का, हिमाचल का, उड़ीसा का, बहुत सारी स्टेट्स के ऑलरेडी हमारे जो कोर्सेज हैं स्पेसिफिक स्टेट्स के वो ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो चुके हैं। आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बात करें राजस्थान जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके बारे में, अगर मैं एक स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो क्या आता है उसमें, तो टोटल जो है उसमें 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मतलब हर क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस होंगी। खास बात नोट करने वाली क्या है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मींस आपको क्या चाहिए, 100 के 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। टाइम जो मिलेगा आपको 2 घंटे का मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा टाइम रहता है, मोर देन एनफ है। मतलब 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे टाइम, बहुत अच्छे से आप इसमें 2 बार पेपर को अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो जब आपको एग्जाम में मिलेगा। ये प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें लॉ रहता है, जो लीगल आपकी नॉलेज है लीगल सब्जेक्ट्स के ऊपर, साथ ही साथ हिंदी रहेगी और फिर इंग्लिश भी रहेगी। तो 70 क्वेश्चन जो है 100 में से वो रहेंगे लॉ के ऊपर, 15 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के ऊपर और 15 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के ऊपर। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए अगर लॉ की बात करें तो मैं अपने पहले भी वीडियोस में बोलता आ रहा हूं कि लॉ के लिए प्रीलिम्स में खासकर आपको सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट्स के ऊपर रिलाई करना चाहिए। 100% पेपर जो है आपको बेयर एक्ट से ही मिलेगा। बेयर एक्ट का अगर आपको सेक्शन याद है, सेक्शन की वर्डिंग याद है, कौन से नंबर पे कौन सा सेक्शन है, अगर ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स जो है क्लियर होगा ही होगा और बहुत अच्छे नंबर से होगा। बहुत अच्छे से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। आप हमारे PYQ की सीरीज़ है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां हम डिस्कस करते हैं, वहां पर हमने कई स्टेट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, राजस्थान के भी किए हैं, 2019 का पेपर भी। अब वहां पर देखेंगे 100% पेपर जो है बेयर एक्ट से ही आया है। इधर उधर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली एंड ओनली बेयर एक्ट्स आप अगर आप पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके ऊपर नोट्स बनाते हैं तो वही आपके लिए सफिशेंट रहेगा। इंग्लिश जो है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी वोकेबुलरी आएगी और ग्रामर आएगी। जो भी आपकी बेसिक बुक्स हैं, साथ ही साथ हम भी आपको वीडियोस दे रहे हैं, बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं ग्रामर और वोकेबुलरी की वो आपको इंग्लिश और हिंदी में पूछी जाएगी। इंग्लिश और हिंदी भी बहुत अच्छी आपको वो चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी से, और वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आपकी इंग्लिश और हिंदी में अच्छी कमांड है कि आपकी कट ऑफ जो है बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो। क्वेश्चंस की बात करें, 70 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया रफली आपको मिलेंगे लॉ से। तो 2019 के एग्ज़ाम जो हुआ था, लास्ट टाइम जो भी राजस्थान का पेपर हुआ था 2019 में, उसके बेस पे अगर एक छोटा सा एनालिसिस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमारे जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 8 क्वेश्चन आए थे, 8 क्वेश्चन। CPC के 9 क्वेश्चन आए थे, एविडेंस एक्ट के आए थे 10 क्वेश्चन, IPC के 5 और CRPC के 14 क्वेश्चन आए थे। तो ये मेजर एक्ट्स हैं जिनसे आपको लॉ के मेजर क्वेश्चन मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि हर बार इसी तरह से नंबर आएगा, बट हाँ मेजरली आपको इसी तरह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 नंबर हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे, बट मेनली आपको ऐसे ही रहेगा। TP आप देखें सिर्फ 1 क्वेश्चन आएगा, मीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे 3, SRA 2, लिमिटेशन पे 3, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पे 4, ये इंपॉर्टेंट है। एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसका सिर्फ एक चैप्टर 7 है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान कंट्रोल एक्ट पे भी 4 क्वेश्चन है। जुवेनाइल जस्टिस केयर पे 3 क्वेश्चन, ऑफेंडर्स एक्ट बहुत छोटा सा एक्ट है, 1 क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन पे 1 क्वेश्चन, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो हो सकता है इस बार 1-8 क्वेश्चन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे भी पूछा जा सकता है। कुछ नए एक्ट्स जो हैं इस बार नोटिफिकेशन में ऐड किए गए हैं, पुराने वाले तो एज इट इज़ हैं, साथ ही साथ 3 एक्ट्स जो है नए ऐड किए गए हैं। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का, जिसको शॉर्ट में पॉक्सो एक्ट भी बोल देते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का। तो ये 3 एक्ट्स जो हैं इस बार ऐड किए गए हैं। बहुत बड़े एक्ट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नए एक्ट है तो आप मान के चल सकते हैं कि 2-2 क्वेश्चन आपको इन एक्ट्स में भी पूछे जा सकते हैं इस बार। ठीक है, तो अराउंड 70 क्वेश्चन आपको लॉ से पूछे जाएंगे, और ये मैंने आपको बताया डिफरेंट एक्ट्स का जो बाइफर्केशन रही है कि हाँ किस एक्ट से कितने क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन जो है कर सकते हो।
मोस्ट असेंशियल चीज़ क्या है प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले बताया, आपको बेयर एक्ट से पढ़ना है, क्योंकि बेयर एक्ट से पढ़ना ईजी भी है और आपकी जो कवरेज है सिलेबस की वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। हमारा जो कोर्स है जो हमने प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया हुआ है, वहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारा हमने बेयर एक्ट डिस्कस किया हुआ है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी बेयर एक्ट से हमने डिस्कस की हुई हैं। कोई अमेंडमेंट हुई है तो वो भी डिस्कस की गई है, और वैसे जो उनसी भी चलती आ रही है, जहाँ पर कीवर्ड्स हैं, मेन चीज़ होती है कीवर्ड्स, उनको हाईलाइट भी करवाया हुआ है, हमने स्पेसिफिक बताया हुआ है। आप हमारे डेमो लेक्चर्स में भी देख सकते हैं कि जो भी कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट है किसी भी सेक्शन में, जिसके ऊपर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमने हाईलाइट करवाया है, सो दैट आप जब रिवाइज करोगे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा और आपकी रिवीजन भी थोरो हो जाएगी। आपको सेक्शंस को, चैप्टर्स को बहुत अच्छे से याद करना है, क्रैम करना है कि कौन से चैप्टर में किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं। बिल्कुल बोला जाता है कि सपोज कर लीजिए सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, तो 4 ऑप्शन होगी, आपको वो मार्क करना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बाय हार्ट बिल्कुल याद करना है। इसके लिए आप इंडेक्स की मदद भी ले सकते हो, बेयर एक्ट के स्टार्टिंग में इंडेक्स है, आप वहाँ से भी याद कर सकते हो, क्योंकि बेयर एक्ट अदरवाइज आप सेक्शन याद करोगे मिडल से तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इंडेक्स से आप याद करोगे तो बहुत ईजी रहेगा। क्वेश्चंस को आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जितने आप क्वेश्चन कर सको कम है आप ये लगा के चाहिए। तो जो बड़े एक्ट है जैसे CRPC है, CPC है या IPC है, इस तरह के जो एक्ट्स हैं बड़े, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम आपको 600 क्वेश्चन हर एक्ट में से प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर दो छोटे एक्ट हैं, ठीक है, जो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, अब की बार ऐड हुए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, जैसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, तो इसके अगर आप 300 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो तो काफ़ी रहेंगे। जितनी भी स्टेट्स के अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान का ही आपको देखना है, यूपी का हुआ है, बिहार का हुआ है, मान लो MP का हुआ है अभी, तो जो भी पेपर हुए हैं रिसेंट, उनके सभी के पेपर जो है आप प्रैक्टिस करो, वहाँ पर अपना स्कोर देखो कितना आया है, आप चेक करो वहाँ एक्सप्लेनेशन कौन सा आपका गलत हुआ है, कौन सा आपका ठीक हुआ है, क्यों ठीक है, क्यों गलत है, वो सब चीज़ें आपको एनालिसिस करना है। और जो टफ क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, उनको मार्क करो, सो दैट बार बार जब रिवाइज करोगे तो उनको रिवाइज आप बार बार कर सको, सो दैट वो आपके ध्यान में अच्छे से बैठ जाए। तो ये प्रीलिम्स के लिए मेन आपकी जो स्ट्रेटजी रहेगी पढ़ने के लिए। लॉ के जो 70 क्वेश्चन हैं उनके रिगार्डिंग जितने भी वीडियोस आपको रिक्वायर्ड है, जो भी एक्ट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं डेमो लेक्चर्स, और अगर आपको अच्छा लगे कोर्स आप एनरोल कर सकते हो। खास बात क्या है हमारे कोर्स की कि ये रफली अराउंड आपका जो कोर्स है वो 130 आवर्स से 150 आवर्स में आप ये पूरा कोर्स जो है कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप इस कोर्स को अगर आप, मैं मान के चलूँ कि 4 घंटे भी आप पढ़ते हो डेली, 4 घंटे भी अगर आप मेरे वीडियोस को अटेंड करते हो, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर डेली आपके 4 घंटे लग गए तो आपका 35-40 दिनों में पूरे का पूरा कोर्स कवर हो सकता है। तो 60 दिन में से अगर आप 4 घंटे डेली पढ़ रहे हो सिर्फ लॉ के ऊपर, वीडियोस के ऊपर, प्रैक्टिस आपकी अलग रहेगी, तो 4 घंटे अगर आप यहाँ पर दे देते हो तो अराउंड आपके 40 दिन यहाँ पर लग जाएंगे, और फिर भी आपके पास 20 दिन पेंडिंग रहेंगे 60 में से, जिसमें आप रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। इंग्लिश के ऊपर 15 जो हमारा 15 मार्क्स की इंग्लिश आती है, उसके लिए जो ग्रामर की रिक्वायरमेंट है, वोकैबुलरी की रिक्वायरमेंट है, वो थॉरोली आपको हमारे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। आप वहाँ पर जा सकते हो और देख सकते हो कि आपको जो एग्ज़ाम का लेवल है, एक्चुअल लेवल, वही आपको वहाँ पर जो वीडियोस हैं वो मिलेंगे वहाँ पर। इसी तरह हिंदी के भी, हिंदी ग्रामर और वोकैबुलरी। सिर्फ आपको अब क्या करना है, डेमो लेक्चर्स देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, डेमो लेक्चर्स देखिए, और अगर आपको कोर्स ठीक लग रहा है तो आप उसको बहुत ही रीजनेबल फ़ी पर एनरोल कर सकते हो। ये कोर्स जो है राजस्थान जुडिशरी के लिए तो है ही है, साथ ही साथ अगर आप किसी और स्टेट के लिए भी, क्योंकि जो राजस्थान के लिए दे रहे हैं वो हरियाणा भी दे रहे होते हैं, दिल्ली भी दे रहे हैं, यूपी भी दे रहे हैं, MP भी दे रहे हैं, उन स्टेट्स के लिए भी आपको इक्वली हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी है और वो सारी चीज़ें जो है आपको बाकी स्टेट्स में भी काम आएंगी। साथ ही साथ यूट्यूब पर हमारे लेटेस्ट जजमेंट्स जो हम डिस्कस करते हैं वो भी आपको साथ में एडिड एडवांटेज मिलेगा, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो। जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, बिकॉज टाइम हमारे पास बहुत कम है, बट अगर हम अच्छे से काम करें तो डेफिनेटली प्रीलिम्स 2021 जो है हम क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।